हमीरपुर में राड से उरई मुख्य मार्ग से विरहट इस्लामपुर नहर की पट्टी के किनारे बनी सिंचाई विभाग की सड़क बारिश की शुरुआत में ही जगह जगह से जर्जर हो गई है, जिससे कई गांव के संपर्क मार्ग में ग्रामीणों का निकलना दूभर हो चुका है। सिंचाई विभाग द्वारा लगभग वर्ष भर पूर्व राड से उरई मुख्य मार्ग से विरहट इस्लामपुर नहर पट्टी के किनारे बने लगभग 9 किलोमीटर मार्ग पर बारिश की शुरुआत होते ही ठेकेदारों द्वारा किए गए मानक विहीन निर्माण की पोल खुल गई है। जगह जगह गड्ढे और सड़क धंसने के साथ जहां पूरा सड़क मार्ग जर्जर अवस्था प्राप्त हो चुका है, वहीं कई गांव का संपर्क मार्ग होने के चलते ग्रामीणों का इस सड़क पर यात्रा करना दूभर हो चुका है। सिंचाई विभाग द्वारा भारी भरकम बजट से नहर पट्टी के किनारे सड़क मार्ग व कई पुल का निर्माण कार्य कराया गया था, जिसमें मानक विहीन निर्माण होने के कारण सड़क 1 साल में ही ध्वस्त हो चुकी है। वहीं इस्लामपुर गांव के प्रधान गौरव गौतम ने बताया कि इस्लामपुर में मुख्य मार्ग पर विभाग द्वारा निर्माणाधीन पुलिया में घटिया सामग्री इस्तेमाल की गई थी। वहीं ठेकेदार द्वारा नहर को मिट्टी से पाट कर लगभग 2 महीने से निर्माण कार्य बंद है, जिससे गांव के मुख्य मार्ग पर आवागमन अवरुद्ध हो चुका है। और स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि इस पुलिया से गुजरने वाले स्कूली बस, टेम्पो आदि निकलते समय दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। जब सड़क मार्ग और पुलिया निर्माण में मानक विहीन गुणवत्ता के संबंध में विभागीय अधिकारियों और ठेकेदारों से बात की तो सबने गोलमोल और विभिन्न जानकारी देकर ठेकेदार को जिम्मेदारी से बचाने की कोशिश की। वहीं सिंचाई विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा जाड़े के मौसम में सड़क निर्माण होने के चलते मजबूत पकड़ना होने का हास्यप्रद जवाब दिया गया है। वहीं जय रविंद्र ने कहा, ये दूसरा साल है 2.5 माह से ठेकेदार बेड रेस्ट पर है, जिससे इस्लामपुर गांव की पुलिया का कार्य अवरुद्ध है। हमीरपुर से अमित द्विवेदी की रिपोर्ट, दैनिक भास्कर। हेलो, विकास जी बोल रहे हैं? हाँ जी। विकास जी, मैं अमित द्विवेदी बात कर रहा हूँ, दैनिक भास्कर सरीला से। जी बताएं। ये नंबर आपका अजय भाई साहब से लिया है। हाँ, तो अजय भारती जी है ना? हाँ, नंबर लिया है आपका। जी ये बात करनी थी कि दरअसल ग्रामीणों का आरोप है कि ये जो राठ और उरई संपर्क मार्ग है, इसके अंदर से एक रोड आपने सिंचाई विभाग ने बनाया है, बिरहट इस्लामपुर के लिए बनाया था। राठ उरई, हाँ ठीक है। इससे अंदर के लिए बनाया था, बिरहट इस्लामपुर के लिए, नहर के पट्टी के किनारे किनारे। हाँ, तो ये रोड सर पूरा फट गया है। उसमें एक बार अभी बीच जो गड़बड़ हो गया था, तो हमने उसको लेटर लिख के उसको फिर से दोबारा से उसको रिपेयर कराया था। अच्छा, ठेकेदार का इसमें नाम क्या था? ठेकेदार का नाम क्या था? इसमें एक है मेहरबान कंस्ट्रक्शन। मेहरबान कंस्ट्रक्शन कहाँ का है? गुप्ता जी है रात के। अच्छा, मेहरबान जराखर के। अच्छा, जराखर। हाँ, तो एक बार आया था, हमने लेटर लिखा था, बकायदा हमने पूरा रिपेयर भी किया था। दरअसल मैं आपको बता दूंगा जी साहब, विकास जी, मैं आज उस पर खबर लिखने जा रहा था। अच्छा। तो मैं उस पे खबर लिख रहा था, मैंने आपके अजय जी से भी बात करी है, और सबकी मैंने लगभग स्टेटमेंट लिए हैं। तो ये जो सड़क है वहाँ पे मैं ग्रामीणों की विजुअल भी बना के लाया था। वहाँ पे जो सड़क है वो पूरी बिल्कुल ये समझ लीजिए कि डैमेज हो चुकी है। हाँ, वो डैमेज हो गई। तो मैंने ये कराया तो मैं फिर से उसको लिख दूंगा, तो फिर से उसे रिपेयर कराऊंगा। और क्या? नहीं, थोड़ा दिखवाइए इसको, क्योंकि 3 साल का उनका रहता है, 3 साल लगभग होने जा रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं लेटर लिख के फिर से रिपेयर कराऊंगा ना, उसको कोई दिक्कत नहीं है। वो ठीक है, आपकी तरफ से आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन कम से कम विभाग द्वारा जब ये सड़क की काम पूरा हुआ था, अभी मैं आपको कुछ वीडियो उसके भेज रहा हूँ। जो सड़क बनी थी वो उसमें जो क्वालिटी थी वो एस्टीमेट के अकॉर्डिंग है ही नहीं, अलग दिख रहा है। उसका हाथ से वो लड़के उखाड़ रहे हैं, तो हाथ से उखाड़ जा रहा है, तो ये कैसे हो जाए भाई? वो मटेरियल का मतलब नहीं है। वो एक्चुअली में क्या हुआ ना, उस समय सर्दी पड़ी थी, सर्दी का इन्हें काम लेट, सर्दी टाइम डामर सही से चिपक नहीं पाता है, तो इन्हें बस गलती यही कर दी थी कि सर्दी के समय काम कर दिया था, इसलिए वो उखड़ने लगा। तो हमने उनसे कह के लेटर लिख दिया था, जब तक आपका रिपेयर का 3 साल का रहता है तो उतना साल आपको करना पड़ेगा। तो फिर से रिपेयर करा देंगे। जिनको 2-4 महीना बचा है, शायद 3 साल होने जा रहा है। अच्छा, इनका नंबर है क्या आपके ठेकेदार का? हाँ है नंबर दे दीजिए एक बार। हाँ, नंबर ले लो आप, सीधा रहेगा, सही रहेगा। कह दो सही रहेगा। लोकल एक बार थोड़ी बात करूं, कम से कम उसके अकॉर्डिंग ही नहीं बनाया ये सब। जबकि ये लोग वहीं के ठेकेदार हैं और विधायक जी की तरफ से आए भी थे ये लोग। आज हम सरीला तहसील के इस्लामपुर गांव में हैं, जहां पर ठेकेदार द्वारा दुनिया का 8वां अजूबा किया गया है। यहाँ मेरे सामने एक पुलिया निर्माणाधीन थी,
निर्माणाधीन पुलिया के निर्माण कार्य को बीच में छोड़कर बरसात के दिन आते ही गांव वालों के लिए ये स्थिति और विकट हो गई है। मेरे सामने आप कैमरा पर देख सकते हैं, निर्माणाधीन पुलिया के लगभग 2.5 महीने पहले यहाँ से निर्माणाधीन पुलिया का निर्माण पूरा भी नहीं हुआ और यहाँ से ठेकेदार गायब हो गया है। अब ग्रामीणों के लिए सबसे बड़ी दुर्गति ये है कि निकलने में यहाँ पर जो परेशानी का सामना करना पड़ता है, कई बार यहाँ पर दुर्घटनाएं हो जाती हैं इस पुलिया में। ये पुलिया पूरी बन भी नहीं पाई और यहाँ पे जो जिम्मेदार ठेकेदार हैं उनके द्वारा निर्माण कार्य पूरा किए बिना यहाँ से पूरे नहर के रास्ते पूरे बंद करने के बाद वहां से मिट्टी भर के, आप मेरे सामने देखिए एक बार, मैं आपको कैमरामैन से कहना चाहता हूँ एक बार यहाँ पे ग्राउंड जीरो पे दिखाइए, ये पूरी नहर मार्ग अवरुद्ध करके यहाँ से मिट्टी से पटा के यहाँ से ठेकेदार गायब हो गए। लगभग 2.5 महीने हो गया ठेकेदार को। जब यहाँ पर गांव में पानी भरने लगा तब जाके ग्रामवासियों ने यहाँ से इस मिट्टी को हटाया है। अच्छा, ठेकेदार द्वारा ये कार्य क्यों किया गया है उसके पीछे ग्रामीण बताते हैं कि कहीं न कहीं ठेकेदार द्वारा घटिया सामग्री लगाए जाने की वजह से और लगातार ये नहर का पानी आने के चलते इस निर्माणाधीन जो पुलिया थी वो अपने खतरे के मूल्यांकन पे थी, इसलिए ठेकेदार द्वारा ये मिट्टी के रास्ते पूरा पाट के कि हमारी पुलिया निर्माणाधीन पुलिया कहीं ढह ना जाए, इसलिए इस प्रकार का कृत्य को ठेकेदार द्वारा किया गया है। अच्छा, हमारे साथ अभी भी गांव के ग्रामीण यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि क्या समस्या है ये इस्लामपुर गांव के नागरिकों की और निकलने में इन्हें कौन सी परेशानी। सामने गांव इस्लामपुर के ही प्रधान यहाँ पर मौजूद हैं, उन्हीं प्रधान जी से जानते हैं यहाँ पर क्या समस्या है। प्रधान जी, विगत 2 महीने से तो हम लोग इंतजार कर रहे थे कि ठेकेदार महोदय आएंगे। अच्छा। और ये जो अवरुद्ध करा हुआ है मार्ग, नई पुलिया का निर्माण हो रहा था, तब तो सारे लोग देखते ही रहे कि काम हो रहा है, जारी है। अचानक से ठेकेदार महोदय गायब हो गए। आज करीबन 2.5 महीने हो गए। तब से ना तो उनका मेड आया है और ना ही ठेकेदार आए हैं, ना ही कोई कार्य हुआ है इसमें। यहाँ पे पूरा मार्ग बंद हुआ था। जब नहर का पानी आया, पानी तो ओवरफ्लो हुआ तो ये सारी रास्ता भर चुकी थी। यहाँ पे ये सारी रास्ता ऐसी भरी हुई थी कि मोटरसाइकिल के, बाइक के साइलेंसर डूब जाते थे लोगों के। मजबूरन में गांव वालों ने जेसीबी मंगवा के इसको खुलवाया ताकि ये निकास हो सके और यहाँ का पानी बंद हो जाए। तो पता नहीं कि ठेकेदार ने घटिया माल लगाया है क्या है, ना तो वो देखने आ रहा है, ना ही अभी वो सामान भी लेके गए हैं अपना जो उसमें लगा हुआ है, बल्ली वगैरह, उनके फट्टे वट्टे वो भी लगे हुए हैं यथास्थिति। हमारे साथ गांव के एक और ग्रामीण यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं कि गांव वालों की व्यथा क्या है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम भूपेंद्र है। भूपेंद्र जी, क्या समस्या आती है गांव? सर, यहाँ ये पुलिया क्षतिग्रस्त हो गई है, नई पुलिया बनी है। अभी हाल में यहाँ जो भी राहगीर निकलते हैं, पैडे कोई न कोई यहाँ पर गिरता है और लोगों को बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। यहीं बगल पे स्कूल है, यहाँ बच्चों का आना जाना रहता है और बच्चों की गाड़ी भी फिसलते नहर से बची हुई है। तो मैं तो यह चाहता हूँ कि शीघ्र से शीघ्र इस काम को अच्छा कराने की जरूरत है। हमारे साथ क्षेत्र के समाजसेवी यहाँ पर महेंद्र राजपूत जी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि यहाँ पर सब क्या समस्या थी। क्या देखिए, आज मैं इस्लामपुर आया था तो यहाँ पे देखा कि बहुत सारे ग्रामीण इस पुलिया पे खड़े हुए थे और देख रहे थे कि ये पुलिया का आपने बहाव देखा होगा, कहीं ना कहीं इसकी घटिया निर्माण सामग्री से ही इस तरह की दुर्दशा हुई है। और ये जिम्मेदार अधिकारियों को, विभाग के और जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों को आगे देखना चाहिए कि इस्लामपुर गांव हमारी तहसील का सबसे पिछड़ा गांव है और यहाँ पे आवागमन की सुविधाएं इस तरह से बाधित की गई हैं। पूरा आप देख रहे हैं, ये जो पुलिया के अगल बगल की दीवारें बनाई हैं, रोक दीवार, उसको ऐसे छोड़ के चले गए हैं जैसे किसी को कोई मतलब नहीं। और बहाव इसलिए लगता रोक दिया गया है कि जिससे घटिया काम के चलते ये कहीं टूट ना जाए। तो सभी माननीय जिलाधिकारी महोदय से ये निवेदन करते हैं कि तत्काल संबंधित ठेकेदार को और संबंधित विभाग को अवगत कराने का कष्ट करें कि इसमें जो निर्माण कार्य हुआ है इसकी जांच कराते हुए इस काम को समय से पूरा करें, जिससे कोई भी अप्रिय दुर्घटना न हो सके। तो जैसा कि आप कैमरा पर साफ साफ देख सकते हैं कि किस कदर एक ठेकेदार ने भ्रष्टाचार निर्माण होने की वजह से इस पुलिया को लगभग निर्माणाधीन होने के लगभग 2.5 महीने पहले यहाँ पर गांव वालों को दुर्गत करके, यहाँ पे सड़क की दुर्गति करके अपने हाल में छोड़ के ठेकेदार साहब यहाँ पे गायब हो गए हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि दैनिक भास्कर पर खबर चलाए जाने के बाद स्थानीय प्रशासन और ठेकेदार पर क्या कार्रवाई सुनिश्चित करते हैं। मैं दैनिक भास्कर से अमित द्विवेदी की रिपोर्ट।